श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशाय से वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। 5 मिनट पीछे ठीक ये मैया। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत वृंद, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत 10वें स्कंध में 14वें अध्याय के अंतर्गत श्री ब्रह्मा जी की स्तुति पूर्ण होने के पश्चात महाराज परीक्षित के द्वारा एक प्रश्न किया गया था कि भगवान ब्रजवासियों को के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति, जो कि दूसरी माता पिता के वे पुत्र हैं, तो उनके प्रति अपने पुत्रों से बढ़ करके प्रीति क्यों हुई, कैसे हुई, और वे ही भगवान जब बछड़े बन गए और उन गोपों के बालक भी बन गए ब्रह्मा जी के द्वारा चुरा लिए जाने पर, तो वे भगवान जब उनके पुत्र के रूप में भी उनको मिले तो उन गोपों के हृदय में उनके प्रति वैसी ही प्रीति स्नेह अपने निजी पुत्रों से बढ़ करके हुई। यह 13वें अध्याय में प्रतिपादन किया गया था और वह प्रीति इतनी विस्तृत हुई थी कि सारी गौएं और ब्रजवासी समझ नहीं पा रहे थे। अज्ञात रूप में उन पुत्रों के प्रति अतिशय प्रेम उनको अनुभव हो रहा था। यहाँ तक कि बलदेव जी भी भ्रमित हो गए। वे विचार करने लगे, एक तो जो भगवान जिन गायों के बछड़े बने हुए थे उनके प्रेम को देखा कि गोवर्धन पर्वत के शिखर से दुर्गम रास्ता को पार करके गोपों के द्वारा बलात् रोके जाने पर भी बहुत दुर्गम मार्ग को पार करके जहाँ बालक बछड़े चरा रहे थे उन बछड़ों के पास दौड़ करके आ गईं, उनको दूध पिलाया और उनका आस्वादन किया, चाटा। और वे गोपजन जब आए तो पहले तो गायों पर बड़े कुपित थे क्योंकि रोकने पर रुक नहीं पाई, तो उनको था कि जहाँ कहीं मिलेंगे हम पिटाई करेंगे इनकी। किंतु हुआ क्या, जब यहाँ आए तो वे ही बालक भगवान बने हुए हैं उन गोपों के, वही तो बछड़े चरा रहे हैं। उनको देखते ही वे मंत्रमुग्ध हो गए, अपने पुत्रों को उठा करके गले से लगा लिया, भुजाओं में
आलिंगन करके प्रेम के अश्रु की धारा बहने लगी। उनको छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, वर्णन आया। किंतु भाई दुनियादारी के काम में तो सब करना पड़ेगा। छोड़ करके चले, गायों को लेकर के लौटाल करके, तो भी उन पुत्रों की स्मृति चलते लौटते समय आने लगी तो अश्रु की धारा बहने लगी। माने सब भूल ही गए। ये दर्शन किया बलदेव जी, और स्वयं के मन में भी उन बछड़ों के प्रति, उन बालकों के प्रति ये भी अनुभव हुआ बलदेव जी को कि मैं स्वयं भी आकृष्ट हो रहा हूं, इसलिए इसमें कोई न कोई रहस्य होना चाहिए। अब कोई दैवी माया या आसुरी माया या मनुष्य की माया, तो ये कोई भी माया मुझे तो मोहित कर नहीं सकती सिवाय भगवान की माया के, वैष्णवी माया के अतिरिक्त। तो बलदेव जी तो भगवान के अंश हैं, दूसरी माया की क्या औकात है। इसलिए उनको कोई निश्चय नहीं हुआ। क्या बात। तब उन्होंने बहुत गहन चिंतन करके ज्ञान दृष्टि से अवलोकन किया उन बछड़ों को, उन बालकों को जो भगवान बने हुए थे। तो क्या देखते हैं कि अरे ये सब तो साक्षात श्री का स्वरूप है। ज्ञान दृष्टि के द्वारा बलराम जी को वे सारे बालक और बछड़े भगवान के स्वरूप में दृष्टिगोचर हुए। तब बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हुए। एकांत में भगवान भी तो वहीं थे, तो चराने साथ ही गए थे उनसे एकांत में, क्योंकि भगवान की रहस्यमयी लीला है ना। एकांत में पूछा, कहा कि ये बताओ कि बछड़े तो ऋषि लोग जो तपस्या कर रहे थे वे आए हैं बछड़े बन करके, और ये गोप बालक देवता लोग गोप बालक के रूप में आए हैं। किंतु इस समय जो ये बछड़े और ये गोप बालक हैं, ये न कोई देवता है न कोई ऋषि हैं, ये साक्षात आप हैं। ऐसा क्यों? ये प्रश्न किया अकेले में, एकांत में। तब भगवान ने जैसे उन्होंने चुपचाप प्रश्न किया वैसे ही उनको एकांतिक रूप में समझाया कि भाई ब्रह्मा जी ने ऐसे किया था तो मैंने ये किया। बस मुस्कुराने लगे बलदेव जी, गदगद हो गए। उनका जो दर्शन था वो यथार्थ निकला। तो इन सब प्रसंगों को लेकर के महाराज ने प्रश्न किया। उस प्रश्न का उत्तर दार्शनिक रूप में भगवान सुखदेव जी ने दिया कि भाई देखो, जीव मात्र को अपनी आत्मा से जितना प्रेम होता है उतना दूसरे किसी से भी नहीं होता। यह रहस्य बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के मैत्रेयी ब्राह्मण में भी व्यक्त किया गया है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति, बड़ी लंबी श्रुति है, और अन्यत्र पंचदशी आदि ग्रंथ सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताने के बाद इसमें उत्पत्ति के द्वारा पहले भगवान सुखदेव जी ने इसको पुष्ट किया, उत्पत्ति दृष्टांत देकर। माने जो मौलिक सिद्धांत है जीवन में वह सब अनुभव हो रहा है, और फिर अंत में यह कहा कि क्योंकि भगवान ही वे बालक बने हुए हैं, बछड़े बने हुए हैं, इसलिए, और भगवान श्री कृष्ण कौन हैं?
सभी जीवात्माओं की आत्मा हैं। तो जो सभी जीवात्माओं की आत्मा हैं और वे ही भगवान बछड़े बालक बने हुए हैं, तो आत्मा से में तो सबसे बढ़कर के प्रीति होती ही है। इसलिए गोपों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने पुत्रों से बढ़ करके प्रीति हुई। पुत्र, कलत्र, घर द्वार, धन संपत्ति, इसमें जो प्रीति होती है यह आत्मा के निमित्त से होती है, माने सोपाधिक प्रीति है। आत्मा के प्रति प्रेम निरुपाधिक है, स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। इसलिए नैसर्गिक प्रेम के सामने जो दूसरे गौण प्रेम के प्रवाह हैं वे हल्के रह जाते हैं। कृष्णम एनम अवेहित्वम आत्मानम अखिलात्मनाम, भगवान सुखदेव जी कहते हैं। और देखिए, श्री भगवान सुखदेव जी के अनुग्रह से हम मनुष्यों को श्रीमद् भागवत प्राप्त हुई है। इसलिए जहाँ भी कहीं ऐसे रहस्यपूर्ण प्रसंग आते हैं वहाँ भगवान सुखदेव जी अपनी समीक्षा प्रस्तुत कर देते हैं। और उनकी जो समीक्षा होती है वह सर्वस्व होता है, उसको आदर पूर्वक हृदयंगम कर लेना चाहिए। वही श्रीमद् भागवत का प्रौढ़तम सिद्धांत बनता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, कृष्णम एनम अवेहित्वम आत्मानम अखिलात्मनाम। राजन, इन भगवान श्री कृष्ण को अखिल जो जीवात्मा हैं विश्व ब्रह्मांड के, माने भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों काल को, तीनों काल का जो जगत है, उस जगत में जो पहले हो चुके, जो आगे होंगे, जो अब हैं, है ना, समग्र अखिल जीवात्माओं की आत्मा भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा जानो। तो कहते हैं कि अच्छा, इस रूप में भगवान प्रकट क्यों हुए? जगत भेताय सोप्यत्रो देही वा भाति माया। वे ही भगवान अर्थ माने यहाँ ब्रजभूमि में, चाहे भूमंडल में, भूलोक में संसार का कल्याण करने के लिए माया देही इव आभाति, अपनी ही माया के द्वारा देही की तरह, देहवान की तरह से, देहधारी की तरह से आभाषित होते हैं। वस्तुतः ये भगवान तत्व हैं। तत्व वाली पंक्ति याद रखनी चाहिए। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तीनों शब्दों का वाच्यार्थ तत्व ही है। इसलिए इन भगवान को तत्व रूप में समझना चाहिए, और तत्व होने से ही समग्र जीवात्माओं की आत्मा है। और देही की तरह से, देहवान की तरह से भासमान हो रहे हैं। यहाँ तक हुआ था। अब इसके बाद आगे बढ़ करके और एक बात कहते हैं, माने भगवान के प्रति जो भक्ति भाव है, जो प्रीति है, प्रेम है, उसकी अंतिम परिणति है कहाँ? उसको कहाँ अंत में हम परिवसान करेंगे, पहुंचेंगे जा करके, वो आप बता रहे हैं। क्या? वस्तुतो जानता मत्रो कृष्णम स्थास्मु च। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो, जो भाग्यशाली महापुरुष हैं, संत जन हैं, वे जानकार हैं। और जानकार होने से
भगवान श्री कृष्ण को क्या जानते हैं? कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण क्या हैं जानकारों की दृष्टि में? स्थास्मु चरिष्मु च, सारा स्थावर और चर, जड़ जंगम, जड़ जगत और जंगम जगत, चलने वाला चर और जड़ स्थावर, भगवद रूप अखिलम, यह सब का सब स्थावर जंगम जगत स्वरूप भगवान का ही स्वरूप है, अखिल। देखिए पहले श्लोक में तो ये बताया कि भगवान सभी जीवात्माओं की आत्मा है, तो आत्मा तो चेतन तत्व है, तो चेतन तत्व तो भगवान को पहले बता दिया। किंतु और गहराई से जानते जानते फिर यह बता रहे हैं कि जो पूर्णतया जानने वाले हैं, स्थावर जंगम समग्र प्रपंच भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। अखिलम नान्यत वस्तु किंचन, भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके और कोई अन्य वस्तु यहाँ कुछ भी नहीं है, बाल के बराबर भी नहीं है, ये परिणति है। तो इस तरह से अंतिम में जो है भक्ति योग का यहाँ परिवसान है। कुछ वर्ष पहले हमारे गुप्ता जी ने एक घटना सुनाई थी यहीं वृंदावन में। सन 1940-42 के आसपास की घटना है। देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। एक महान संत अहर्निश भगवान में ही डूबे रहने वाले, तो बंगाल में वहाँ कहीं सेना की छावनी पड़ी हुई, वे संत जा रहे, चल रहे, सामान्य कपड़े, पैदल चले जा रहे। सायंकाल होने जा रहा था, तो छावनी के पहरेदार पहरे में जो था सैनिक संगीन लिए हुए, उसे पूछा, ठहरो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? 2-3 प्रश्न किया जो ऐसा वो पूछते हैं, वो कुछ बोले ही नहीं, चले जा रहे हैं। फिर पूछा उसने, पास जा करके पूछा, तो उसकी मुंह की ओर देखते रहे, बोले कुछ भी नहीं। तो उसने क्या किया, संगीन घुस गई, वो तो ड्यूटी थी उसकी, समझ गया कि ये बोलता नहीं, कोई जासूस होगा। तो अब जब वो संगीन छाती में, तब वे मुस्कुराते हुए बोले, वाह भगवान, आज आप इस रूप में दर्शन दे रहे हैं। ये कहा उन्होंने, गिर पड़े। और उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, अधिकारियों को बताया उसने, उनको ले गए अपने स्थान में, बड़ा उपचार बड़ा किया, लेकिन होता क्या हो, तो खत्म हो गया मामला। तो ये घटना घटी थी 40-42 के समय की। माने उनको हर किसी घटना में भगवान ही दर्शन दे रहे थे, भगवान ही देखते थे, है ना। भगवत भक्ति योग की अंतिम परिणति यहाँ होनी चाहिए, तब जाकर के राग द्वेष पूरी तरह से गलित होकर के अंतःकरण शुभ्र होकर के फिर वहाँ आनंद के अलावा और कुछ रहता ही नहीं। इसलिए नान्यत वस्तु किंचन, अन्य कोई वस्तु यहाँ है ही नहीं। तब जाकर के सारे साधन जो हैं अपने आप छूट जाते हैं। ठीक है, न केवलम आत्मनाम आत्मा, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण केवल आत्माओं की आत्मा हो, इतने नहीं,
है ना। जीवात्मा तो चेतन होते हैं, अपितु जड़ा नाम अपीत्या, है ना। अपितु जड़ों की भी आत्मा है। वस्तुतः इति सर्व जगत कारणम इति कृष्णम जानताम, सारे संसार के कारण भगवान श्री कृष्ण अभिन्न निमित्तोपादान कारण जो वेदांत का सिद्धांत, भगवान ही स्वयं जगत बने हुए हैं। इत्येवं जानताम पुरुषाम, ऐसा जानने वाले पुरुषों को स्थावरम जंगमम च सर्वम भगवद रूपम, तब तो सारा स्थावर जंगम संसार जो है भगवत रूप ही दिखाई देने लगता है। भगवान है उस रूपम यस्य, है ना। तन्नान्यत, अन्य कुछ है ही नहीं। फिर कहते हैं, अब इस बात को युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं। प्रमाण तो शास्त्र हो गया, उसको युक्ति से पुष्ट करना है। कहते हैं कि देखो, सर्वेषाम वस्तूनाम भावार्थो भवति स्थितः, तस्यापि भगवान कृष्णः किमतद् वस्तुरूप्यताम्। संसार में जितनी वस्तुएं हैं स्थावर जंगम के रूप में, सभी वस्तुओं का अंतिम स्वरूप क्या होता है? पारमार्थिक स्वरूप होता है उसका तत्व। जैसे जितने भी आभूषण बने हुए दिख रहे हैं वे सब सोना है, जितने घट कुल्हड़ बने सब मिट्टी हैं। इसी तरह से स्थावर जंगम रूप जगत के जितने पदार्थ हैं इनका अंतिम तात्विक रूप भाव जो है तत्व को कहते हैं। भावार्थ माने पारमार्थिक तत्व, भावार्थो भवति स्थितः, उसी रूप में स्थिति उसकी होती है। माने मूल जो तत्व है वही उसका असली रूप होता है, ये निश्चित है। तस्यापि भगवान कृष्ण, तो इस तरह से पहले देखिए घरों का मूल रूप मिट्टी, आभूषणों का मूल रूप सोना, औजार का मूल रूप लोहा, ये अलग अलग हो गए। किंतु परम कारण जो भगवान है, अंतिम कारण, छोटे मोटे कारणों के भी जो कारण हैं, अंतिम भावार्थ, वे भगवान श्री कृष्ण हैं, ये कहना है। तस्यापि भगवान कृष्ण की मतद वस्तु रूप्यताम। अब बताओ कि कौन ऐसी वस्तु तुम बताओगे, उच्चारण करोगे, बोलोगे जो भगवान न हो। कोई ऐसी वस्तु न बुद्धि में आ सकती है, न कोई उसका निरूपण कर सकता है जो भगवान से भिन्न हो, भगवान न हो, भगवान से अतिरिक्त हो। यही बात ब्रह्मा जी ने दूसरे स्कंद में नारद जी को बताई, है ना। कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो भगवान के बिना रह सकती हो। भाव, और वहां तो भाव और अभाव भी नहीं है। कुत इत्यता इति तदा, ठीक है। सर्वेषां भावार्थ माने परमार्थ, परम माने अंतिम अर्थ, मूलभूत अर्थ, तत्व जिसको कहते हैं। परमार्थ शब्द का अर्थ ही है तत्व। भवतीति भवति भवत परिमाणम प्राप्नुवत कारणम तस्मिन्, क्यों? वही तत्व ही परिणाम को प्राप्त होकर के, मिट्टी जैसे परिणाम को प्राप्त होकर के घट बन गई, कुल्हड़ बन गई, देवला बन गई। सोना जो है तत्व रूप में है, वही है ना, हार बन गया, कुंडल बन गया। ऐसे प्राप्नुवत कारणम तस्मिन्, वही कारण परमार्थ है। तस्यापि भवतः कारणस्यापि भवान कृष्णो भवत कारणम, है ना। भवतः का मतलब हो रहा है, जो क्षत्रिय प्रत्यांत है पदी, माने
तत्त कार्यों का जो जो कारण है वह कारण भी किसी कारण से, महाकारण से उत्पन्न हुआ है। तो महाकारण भगवान श्री कृष्ण है। तस्यापि भवतः कारणस्यापि भगवान कृष्णो भवत कारणम, है ना। ये भगवान श्री कृष्ण ही अंतिम महाकारण है, तत्व रूप में है। अतः किमतत् श्री कृष्ण व्यतिरिक्तम वस्तु रूप्यताम, इसलिए कौन ऐसी चीज है नाम लेकर के बताओ जो आतत माने जो भगवान श्री कृष्ण न हो और कोई वस्तु हो, बोलो बताओ, है ना। श्री कृष्ण व्यतिरिक्तम वस्तु रूप्यताम, बोलो बताओ क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो है माने अंतिम में जाकर के ज्ञान और भक्ति योग दोनों एकम एक हो गए। अब प्रश्न यह है कि इस प्रकार का स्वरूप का साक्षात्कार कैसे हो। इसलिए क्या कहते हैं, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। इसलिए सर्वोच्च स्थिति का निरूपण करके, आकलन करके भगवान सुखदेव जी स्वयं ही इसके साक्षात्कार का मार्ग बता रहे हैं। क्या, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के पद पल्लव चरण कमल, इन्हीं भगवान के पद पल्लव चरण कमल ही प्लव माने नौका है, आश्रय है। उनका जिसने आश्रय ले लिया है, जिन्होंने आश्रय ले लिया है ना, सब इधर उधर के साधनों की चिंता छोड़ करके इन्हीं भगवान के चरण कमल रूपी प्लव माने नौका का जिन्होंने आश्रय लिया है, कि हम तो और कुछ नहीं जानते हैं। और भगवान के चरण कमल जो हैं कैसे हैं, महत्पदम, महत्तम पद है ना। माने महान लोग इसी को परम पद मान करके प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। पुण्य यशो मुरारे, कहते हैं कि ये क्या है, मुरारी माने भगवान श्री कृष्ण का यही पूर्ण यश है। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र यश, लीला चरित्र यश, महिमा है ना, यही जो है महत्पद है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे जो साधक जन हैं, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने वाले, भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम, तो उन लोगों को देखो क्या फल मिलेगा। भावरूपी अम्बुधि माने समुद्र, ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले भागवत जनों के लिए यह संसार रूपी समुद्र बछड़े के पैर के गड्ढे के बराबर बन जाएगा, माने कुछ भी नहीं रह जाएगा, एकदम मामूली रह जाएगा। वत्स पदम परम पदम, और यही जो है परम पद भी है। ऐसा नहीं कि कोई कल्पना किए हो कि परम पद कोई और होता होगा, यही परम पद है। अथवा भावरूपी समुद्र को बछड़े के पद चिन्ह की तरह से आसानी से पार करके और फिर परम पद को प्राप्त होने वाले होते हैं। और परम पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम, किंतु देखिए इसी श्लोक में दूसरा भी अर्थ दे दिया, जो ऐसा नहीं करते, माने भगवान के चरण कमलों का आश्रय जो नहीं लेते, है ना,
अपने बुद्धिवाद के द्वारा, अपने कल्पनावाद के द्वारा अन्य अन्य साधनों के पीछे लगे रहते हैं, तो उनको क्या मिलता है ना? संसार में पद पद पर विपत्तियां ही मिलती रहती हैं। केवल मात्र भगवान के चरणों का आश्रय लेने वालों को फिर संसार में जो पद पद पर विपत्तियां, संसार में विपत्तियों के अलावा और कुछ है ही नहीं। एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं तावत् द्वितीयं समुपस्थितम्। तो उनको फिर संसार में पद पद पर विपत्तियां ही झेलनी पड़ती हैं। किंतु जो भगवान के चरण कमल पद पल्लव की नौका का आश्रय ले लेते हैं, वे बड़े आनंद से अनायासे संसार समुद्र को गोवत्स के पदचिन्ह की तरह से पार कर जाते हैं और परम पद स्वभावतः उनको उपलब्ध हो जाता है। ठीक है। तस्मात् श्री कृष्णस्यैव परमार्थत्वात् तदेक शरणानाम अयत्न सिद्धो मोक्षः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी के इस पद्य का अर्थ क्या है? जब श्री कृष्ण ही परम परमार्थ हैं, सब कुछ हैं, इसलिए एकमात्र उन्हीं की शरण ग्रहण करना ही मोक्ष का साधन है, मार्ग है ना? अयत्न सिद्धो मोक्ष है, उसमें और कोई यत्न नहीं करना है। उनको तो मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा पहले तिलांजलि दे देनी है। मोक्ष के लिए यत्न करना क्या है? अयत्न सिद्ध मोक्ष हो मिल जाता है। इति प्रकरणार्थम उपसंहरति। प्रकरण का अंतिम रहस्य उपसंहार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। समाश्रिता इति पुण्यम यशो यश स पुण्य यशाः। माने जिन भगवान का मंगलमय पूर्ण यश है, पूर्ण यश वाले भगवान, सचासौ मुरारिश्च, वे कौन है? यही मुरारी श्री कृष्ण। तस्य पद पल्लव एव प्लवः। उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही प्लव हैं, नौका हैं। तम ये सम्यगाश्रिता है ना, उनका जो सम्यक प्रकार से आश्रय ले लेता है सब भावनाओं को छोड़ करके। महत्पदम महताम पदमाश्रयम। संसार के जितने भी महान पुरुष होते आए हैं, ब्रह्मादि, वे सब इन्हीं भगवान के चरणों को ही आश्रय बनाते आए हैं। अनादि परंपरा है। यद्वा महच्च तत्पदम चेति तथा। अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं, कहते हैं कि महत्पदम का मतलब महच्च तत्पदम कर्मधारय समास है। महत्पद है ना। तथा तेषाम भवाम्बुधिर वत्स पद मात्रम भवति। महान पद है ये। ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले भक्त जनों के लिए संसार समुद्र जो है बछड़े के पैर के बराबर रह जाता है। किंच परम पदम, और दूसरी बात और कि ये भगवान के चरण कमलों का आश्रय ही परम पद भी है। श्री वैकुंठाख्यम पदम स्थानम भवति। यही परम पद है। वैकुंठ नाम का जो है ना कहा गया है परम पद, वह यही है। पदम स्थानम भवति। तीसरा विपदाम यत् पदम विषयस्तत्पुनः, है ना। संसार जो सारे समय में विपत्तियों का ही बोलबाला बना रहता है, विषय बना रहता है। तत्पुनः कदाचिदपि तेषाम न भवति। तो यह समस्या जो है
भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले भक्त जनों के सामने कभी भी नहीं आती। संसार विपत्तियों का घर रह ही नहीं जाता। ना तथा पुनरावर्तन्ते इत्यर्थः, माने पुनः फिर इस संसार में वे नहीं आते हैं। एतत्ते उपसंहार के बाद अब प्रसंग का समाप्त करने का उपसंहार करना। एतत्ते सर्वमाख्यातम यत् पृष्टोहम यत् त्वया यत् कौमारे हरिकृतम पौगंडे परिकीर्तितम। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि देखो राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था, रहस्य, भगवान की रहस्य लीला के बारे में पूछा था कि ऐसा कैसे हो गया कि, है ना, भगवान ने अघासुर का उद्धार जिस वर्ष में किया उसके 1 वर्ष के बाद बालकों ने अपने घरों में बताया, है ना, यह सब हमने तुमको बता दिया। यत् कौमारे हरिकृतम, श्री भगवान के द्वारा जो कुमार अवस्था में लीला की गई थी, है ना, अघासुर का उद्धार किया था अजगर रूप में। पौगंडे परिकीर्तितम, इस प्रसंग को बालकों ने अपने घरों में पौगंड अवस्था में 6वीं वर्ष की आयु जब लग गई, 1 वर्ष के बाद वर्णन किया अपने घरों में जाकर के। यह तुमने प्रश्न किया था तो उसकी हमने रहस्य लीला बताई। अब इस प्रसंग का की महिमा बता रहे, फलश्रुति बता रहे, बहुत महत्वपूर्ण 3 अध्याय, है ना, 12, 13, 14। क्या कहते हैं? एतत् सुहृद्भिश्चरितम् मुरारेः अघार्दनं साद्बलचेमनं च व्यक्तेतरद्रूपम् अजोर्वभिष्टवम् शृण्वन् गणन्नेति नरोखिलार्थान्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सुनो, सावधान होकर के, है ना, भगवान का यह जो लीला चरित्र जिसमें भगवान ने अपने ग्वाल बाल साथियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं की, पीछे वर्णन आया है ना, जब बछड़े चराने के लिए गए तो सब एक दूसरे के सामान को छिपा लेते थे। किसी ने मुरली छिपा ली, सिंगी छिपा ली, दूसरे को दे दिया, फिर उसने तीसरे को दे दिया, और फिर अंत में जब वो बड़ा परेशान हो गया तब दे करके और हंसने लगे। यह जो बालकों के साथ भगवान का लीला चरित्र चल रहा था, यह एक एतत् सुहृद्भिश्चरितम् मुरारेः। असल में बालकों के खेल क्रीड़ा में कितनी शुद्धता रहती है, कितनी दिव्यता रहती है, उसका केवल अवलोकन करने से, दर्शन करने से महान आनंद प्राप्त होता है। एक तो ये, और मुरारेः एतत् सुहृद्भिश्चरितम् एक, अघार्दनम, अघासुर का उद्धार करना 2। भगवान ने अघासुर जो अजगर बन करके आया और जिसको बालक लोग ये कहते हुए उसके मुंह में चले गए कि ये तो वृंदावन की शोभा है, उत्प्रेक्षा करने लगे कहीं ये अजगर तो है क्या, ऐसे इसके ओंठ है, ऊपर का ओंठ ऐसा है, ऐसी दाढ़ें हैं, खा जाएगा क्या हम लोगों को। तो यह जो सारी लीला है इसका चिंतन करना 2। साद्बल जे मनम जो 3, हरी हरी घास के मैदान में पंक्तिबद्ध होकर के सभी बालकों के साथ भगवान का भोजन करना। साद्बल जे मनम माने भोजनम 3। चौथा, व्यक्तेतरद रूप मजोर्वभिष्टवम शर्मन गणनेत नरोखिलार्थान। व्यक्त जो जगत प्रपंच है,
यह सारा जगत प्रपंच अव्यक्त से व्यक्त होता है, प्रकट होता है। व्यक्त से इतर कौन हुआ? अव्यक्त। और तो भगवान ने व्यक्त से इतर, व्यक्त तो थे वे बालक और वे बछड़े जो जन्म लेकर के आए थे, इससे इतर भगवान ने अपना व्यक्त स्वरूप उन्हीं के रूप में प्रकट कर दिया। बालक बन गए, बछड़े बन गए, यही है व्यक्तेतरद रूपम। आजोर पूर्वभिष्टवम। और पांचवा, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति। अजस्य उरु अभिष्टवम, ब्रह्मा जी के द्वारा, अज माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के द्वारा महती स्तुति भगवान की, माने अन्य स्तुतियों से विलक्षण स्तुति है ये। उर्व विशेषण लगाया, उर्व अभिष्टवम है ना। इन पांच लीला चरित्रों को जो मनुष्य सुनता है और जो इसका कथन करता है, श्रवण ग्रहण दोनों, तो क्या होता है? नरोखिलार्थान, तो उस मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष सारे पुरुषार्थ उसको उपलब्ध हो जाते हैं। ये महिमा है। ठीक है। सुहृद्भिश्चरितम, भगवान का अपने मित्रों के साथ, बालकों के साथ खेल क्रीड़ा करना, उसका संकेत कर रहे हैं। मुष्णंतो अन्योन्य शिक्यादीन, पीछे वर्णन आया है 12वें अध्याय में। एक दूसरे के छीके को चुरा लेते हैं, बंसी को चुरा लेते हैं, फिर दे देते हैं। जब देखते हैं कि परेशान हो गया तो दे देते हैं, हंसने लगते हैं। ये क्रीड़ा है ना। इत्यादि ना उक्तम अघार्दनम च, और अघासुर का उद्धार 2, 7 बले जेमनम भोजनम च 3, और व्यक्तेतरत, व्यक्तात् जड़ प्रपंचात् इतरत, व्यक्त जो जड़ प्रपंच है इससे इतर माने चेतन, चेतन रूप में शुद्ध सत्वात्मक भगवान का वत्स और बालक बन जाना। वत्सपाल रूपम, धारण कर लेना। 4, एक व्याख्या और करते, यद्वा व्यक्तेतरत चिद विलासा, व्यक्त से इतर क्या है? चिद विलास, चेतन ब्रह्म का विलास। तद रूप्यते इति रूपम, उसको भगवान ने प्रकट किया, ऐसा जो विलास, चिद विलास। 5वां, आजस्य उरुर महान अभिष्टव, ब्रह्मा जी के द्वारा की गई महान स्तुति भगवान की। स्तवस्तम ब्रह्म कृताम स्तुतिम, ब्रह्मा के द्वारा की हुई स्तुति। तो 12, 13, 14, 3 अध्याय। एतत् श्रवण गणन गायन नरः, इन चरित्रों का श्रवण करने वाला और कीर्तन करने वाला, गायन करने वाला मनुष्य सर्व पुरुषार्थान प्राप्नोति, सब प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त कर लेता है। यह कह करके फलश्रुति बता करके अब आगे की लीला का प्रारंभ करने के लिए बीच में एक संयोजक दे रहे हैं। क्या? एवं विहारै कौमारै कौमारम जहतुर्व्रजे, नीलायनै सेतुबंधैर मर्कटोत्प्लवनादिभिः। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इस प्रकार के जैसे मैंने वर्णन किया भगवान के लीला चरित्र, कुमार अवस्था वाले जो बाल लीला के जो विहार हैं उनको करते हुए ब्रज में भगवान ने कुमार अवस्था को पूरा किया। कौन कौन से विहार कर रहे थे? नीलायनै ही, लुका छिपी का खेल खेलना बालकों के साथ। सेतु बंधई ही, सेतु बनाना। मर्कटोत्प्लवनाद भी,
और बंदरों की तरह से उछल कूद करना। ऐसे कुमार अवस्था के लीला चरित्रों को करते हुए भगवान ब्रज में कुमार अवस्था को पूरी कर लेते हैं। टीका नहीं है। हरि ओम तत्सत श्रीमद् भागवते महापुराणे। टीका है? अच्छा अच्छा, हाँ श्लोक ठीक। हाँ, इति श्री परमानंद नृसिंह पद षट्पद, यही है ना? व्याकरोत् श्रीधर स्वामी यथा मत विधि स्तुति। देखिए, श्रीधर स्वामी भगवान के कितने बड़े भक्त उपासक थे। कहीं भी उन्होंने जहाँ भी ऐसे अवसर आए हैं विशेष विशेष स्थलों में, वहाँ उन्होंने अपना दैन्य प्रकट किया है। ये नहीं कि हम बड़े विद्वान हैं और हमारा जैसा कौन व्याख्या कर सकता है। सर्वत्र 11वें स्कंद में तो सर्वत्र जहाँ जहाँ अवसर आया वही बात, क्योंकि ये 3 अध्याय श्रीमद् भागवत के भगवान की रहस्य लीला के प्रकाशक हैं। तो भगवान की रहस्य लीला के प्रकाशक श्लोकों का अर्थ करना, उसकी टीका करना मामूली काम नहीं है। रहस्यवेत्ता ही कर सकता है। हाँ, तो किया तो उन्होंने, किंतु कितनी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। क्या? इत श्री परमानंद नृसिंह पद षट्पद। इत माने इस प्रकार से, अपना कह रहे हैं। श्री परमानंद, परम आनंद स्वरूप भगवान नृसिंह, भगवान नृसिंह जो हैं परमानंद स्वरूप हैं, उनके चरणों का मैं भंवरा, करंद जैसे हैं, और भंवरा जो है उसको चूसता रहता है। तो भगवान के चरण कमल मकरंद का चूसने वाला भंवरा मैं हूँ। षट्पदा व्याकरोत् श्रीधर स्वामी, ऐसा मैं श्रीधर स्वामी नाम वाला व्यक्ति यथा मत विधि स्तुति व्याकरोत्, जैसी मेरी बुद्धि थी, समझने योग्य थी, जितनी थी जैसी थी, उसके अनुरूप मैंने ब्रह्मा जी की स्तुति की, व्याख्या की। व्याकरण किया माने विवेचना की, है ना? क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई भगवान की स्तुति इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी विनम्रता व्यक्त कर दी, क्योंकि भगवत कृपा के बिना कोई अभिमान के बस हो करके दावा करे, यह कभी नहीं हो सकता। चतुर्दशोध्याय। आप आगे देखिए, अभी तो है ना समय। अब आगे भगवान की पौगंड अवस्था की लीला, 6वें वर्ष की अवस्था भगवान की हो गई। कहते हैं तथा 15 धेनु पालनम धेनुकार्दनम कालियक्षेदतो गोपरक्षणम च निरूप्यते। अग्रिम 15वें अध्याय में श्री भगवान के द्वारा गौओं का पालन, अभी तक भगवान बछड़े चराने के अधिकारी बनाए गए थे, उनको काम सौंपा गया था, अब गौ चराने लायक हो गए, है ना? धेनुकार्दनम, और धेनुकासुर दैत्य का आर्दन माने वध। कालियक्षेद तो गोपरक्षणम च निरूप्यते, काली नाग के विष से नष्ट हुए गोपों की भगवान रक्षा करेंगे। 15वें अध्याय में ये प्रसंग आ रहा श्री शुकवाद। अच्छा, हाँ ठीक है। अहि वक्त्र प्रवेशेनो वृथा खिन्नान् सखीनतः कृष्ण प्रावेशयत् पक्व फलम तालालिकाननम। ठीक है। दूसरे श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते हैं उपक्रम करते हुए
माने पूर्व की लीला से आगे की लीला का संबंध जोड़ रहे हैं। कैसे? है ना, पीछे की लीला में बालक और बछड़े अघासुर के मुख में गए थे ना, अजगर बना हुआ था, तो अहिवक्त्र प्रवेशेन, तो अजगर के मुख में प्रवेश से वे बालक खिन्न हो गए थे। वृथा खिन्नान सखीनत, व्यर्थ में खिन्नता मिली उनको, कौतुक में उसके मुंह में चले गए। तो भगवान अपने प्रेमी भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं कि अब क्या करने जा रहे हैं। कृष्ण प्रावेशयत् पक्व फलम तालाली काननम, अब उनको विशेष आनंदित करने के लिए इस अध्याय में, 15वें अध्याय में, भगवान उन बालकों को पके हुए ताल के फलों के वन में प्रवेश कराएंगे, है ना। ताल वृक्षों का वन, ताल के फल मीठे, उनको भक्षण कराने के लिए उस वन में प्रवेश कराएंगे। ये जो है संबंध जोड़ दिया। श्री शुकवाच, भगवान सुखदेव जी वर्णन करने लगे। ततश्च पौगंडवयस्थितौ व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ शगभिः समं पदैर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि ततः माने इसके अनंतर वे दोनों भगवान श्री कृष्ण बलराम पौगंड वयस्थितौ, पौगंड अवस्था वाले हो गए। 6वीं अवस्था, 6वां वर्ष लग गया उनके देह का। अब क्या हुआ कि पशुपाल सम्मतौ तौ बभूवतु, अब वृंदावन में पशुओं को चराने का उनको अधिकार मिल गया। भाई अब बालकों को पशु चराने लायक हो गए हैं, अब इनको मना मत करो। पहले तो मना करते थे, नहीं नहीं अभी तुम बहुत छोटे हो, बहुत छोटे हो, है ना। अब सबों ने कहा कि ठीक है, आप भगवान श्री कृष्ण बलराम पशु माने गऊओं को चराने के लायक सम्मत मान, सब ने मान लिया, ठीक है अब चराने दो। क्योंकि माता पिता और सबकी आज्ञा के बिना तो कुछ कर नहीं सकते थे। ये सदाचार था, शिष्टता थी। इसलिए गाश्चारयन्तौ शगभिः समं पदैहि, इसलिए दोनों भाई श्री कृष्ण बलराम गऊओं को चराते हुए अपने मित्रों के साथ, सखी माने मित्र, शगभिः समं पदैर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः, भगवान ने अपने चरण संक्रमण के द्वारा इस वृंदावन को अत्यंत पुण्यशाली बना दिया। पुण्यम अतीव पुण्यम चक्रतुः, दोनों भाई पैरों से चल करके वृंदावन की भूमि को, वृंदावन की भूमि तो वैसे ही पवित्र थी, अब भगवान के चरणों के स्पर्श से अतिशय पवित्र हो रही है, हो गई। मानो भगवान ने ब्रज भूमि को पवित्र बनाने के लिए यह सब किया। पशुपाल सम्मतौ, पशुपाल सम्मतौ की व्याख्या श्रीधर स्वामी करते हैं, पशुपालने सम्मतौ, अब गऊ चराने में सबकी सम्मति बन गई, मान लिया ठीक है अब चरा सकते हैं। अथवा पशुपाला नाम वा सम्मतौ, दूसरे जो गऊ चराने वाले थे, पशु चराने वाले थे, उन्होंने भी कहा ठीक है अब बालक चराने लायक मान लो इनको। ईषद वयो बलातिरेक मनुकृतवन्तौ इत्यर्थः, है ना। थोड़ी सी अवस्था और बल का अतिरेक, बल और अतिरेक, 6 वर्ष की अवस्था तो कोई ज्यादा नहीं होती, किंतु 6 वर्ष की अवस्था होने पर भी श्री कृष्ण बलराम में लोगों को मालूम पड़ता था कि इनमें बल ज्यादा है, अवस्था तो 6 की ही है। इसलिए
इस प्रकार से उनको सब लोगों ने पशु चराने की मान्यता दे दी, अनुमति दे दी, है ना। तब चराने लगे, और चराने लगे तो अपने साथी ग्वाल बालों के साथ जाते, तो भगवान चलते फिरते हुए गऊओं को चराते हुए अपने चरणों के द्वारा उस ब्रज भूमि को अतिशय पवित्र करने लगे। अतीव चक्रतु सर्वतः प्रसर्पणेन, चारों ओर घूम फिर करके भगवान उसको पवित्र बना रहे हैं। आप देखिए, बहुत सुंदर दिव्य वर्णन आगे आ रहा है। तन्माधवो वेणुमुदीरयन् व्रतो गोपैर्गृणद्भिः स्वयशो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य प्रसभ्यमाविशद् कामः कुसुमाकरं वनम्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तत् का अन्वय करो वनम में। माधवा भगवान श्री कृष्ण, तत् वनम, है ना, क्रिया कहाँ है? पशुन पुरस्कृत विहर्तु कामः, क्रिया तो आगे है क्या? क्रिया छिपी हुई है, माने आगे क्रिया है, इसमें क्रिया नहीं, नहीं अभी नहीं इसमें क्रिया। माने देखिए वाक्य इस तरह से बन जाएगा, है ना। भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदेव जी से के साथ हो करके और गोप बालकों के से अनुसरण किए हुए गणद भी, माने गोपजन भगवान का यश गा रहे हैं, पीछे पीछे आगे आगे भगवान चल रहे हैं, बलदेव जी चल रहे हैं और बंशी बजा रहे हैं। गोपजन जो है ना, गोपजन जो साथ में भगवान के चल रहे हैं, भगवान के मंगलमय यश का गान कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं और भगवान के पीछे पीछे चल रहे हैं। बलदेव जी भी साथ में हैं और भगवान जो है वेणु बंशी बजा रहे हैं। यह सब करते हुए पशून पुरस्कृत्य, पशुओं को आगे किए हुए हैं और पशव्यम तत् कुसुमाकरम वनम विहर्तु कामः आविशत, क्रिया है, ठीक है, ध्यान नहीं गया। विहर्तु कामः, है ना, विहार करने की इच्छा से तत्कुसुमाकरम वनम प्राविशत, आविशत, उस फूलों से लदे हुए, कुसुम माने फूलों का घेर बना हुआ था, बन हुआ। ऐसे उस वृंदावन में एक विशेषण और है, पशव्यम। पशव्यम माने पशोर हितम पशव्यम, पशुओं के लिए अच्छी हरी हरी घास जहाँ उपलब्ध है, पीने के लिए जल बढ़िया मीठा तैयार है, बैठने के लिए मैदान बढ़िया है और सुंदर वातावरण है। ऐसे पशुओं का हितकारी फूलों से लदा हुआ उस वन में भगवान श्री कृष्ण, है ना, वेणु बजाते हुए गोप बालकों से के यश गान को सुनते हुए अपने भाई बलदेव जी के साथ जो हैं पशुओं का हितकारी उस वन में प्रविष्ट हो गए। पशुन पुरस्कृत, गायों को आगे करके, आगे गायों को कर लिया, पीछे भगवान श्री कृष्ण बलराम हैं, बंशी बजा रहे हैं, उनसे पीछे गोप बालक हैं जो भगवान का यशोगान कर रहे हैं और फूलों से लदे हुए पशुओं की सुविधा से संपन्न उस वन में प्रविष्ट हो गए, है ना। स्वयशो गणद्भिर गोपैर व्रतस्तद वनम प्राविशत, ज्यादा अर्थ नहीं किया। अपने भगवान के यश का, है ना, वर्णन करते हुए गोपों के द्वारा घिरे हुए भगवान उस वन में प्रविष्ट हुए। अब वन की शोभा का वर्णन करते हैं। कैसा वन है जहाँ भगवान प्रविष्ट हुए?
तन्मंजु घोषाल मृगद्विजाकुलम महान्मन प्रख्य पय सरस्वता बातेन जुष्टम शतपत्र गंधिना निरीक्षरंतुम भगवान मनोदधे। देखिए, काव्य की दृष्टि से भी ऐसा काव्य कोई नहीं है संसार में, इतना उच्च कोटि का काव्य है। कहते हैं कि तन मंजु घोषाल मृगद्विजाकुलम, तत् माने बनम, वह वन जहाँ भगवान प्रविष्ट हुए आए। कैसा है? मंजु घोषाल मृगद्विजाकुलम, है ना, बड़े सुंदर घोष करने वाले भंवरे, भंवरे जिसमें गुनगुना रहे हैं। मृग माने पशु जो हैं अपनी बोली बोलते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं। द्विज माने पक्षी जो हैं चहचहा रहे हैं। मयूर बोल रहा है, कोयल बोल रही है। इन तीनों से, है ना, भंवरे, पशु और पक्षी, इनसे वह वन जो है आकुल बना हुआ है, भरा हुआ है, शोर शराबा चारों। एक तो ये। दूसरा, महान मन प्रख्य पय सरस्वता, कैसा है वो वन? कहते हैं कि उस वन में ऐसे जलाशय हैं। कैसे जलाशय हैं? कहते हैं कि उनमें, जिनमें महान मनुष्यों का जैसा शुद्ध पवित्र मन होता है ना, कोई विकार नहीं, ऐसे ही एकदम विशुद्ध निर्मल मीठा जल जिनमें भरा हुआ है। महान भगवान के प्रेमी भक्तों जैसा शुद्ध पवित्र मन जैसे पवित्र जल से जो जलाशय भरे हुए हैं। और कैसा है? बातेन जुष्टम, उन जलाशयों की शीतल फुहारों को, बूंदों को उड़ा करके वायु, है ना, सारे जंगल में प्रवेश किए हुए है। क्या लेकर के? माने उन शुद्ध जल के शीतलता को लेकर के एक, और शतपत्र गंधिना, शतपत्र कहते कमल को, कमल के पुष्प इतने खिले हुए हैं उन जलाशयों में, उसकी गंध को लेकर के भी वायु उड़ रहा है। इस तरह से, है ना, प्रख्य पय सरस्वता और बातेन शतपत्र गंधिना जुष्टम, निर्मल संत महान पुरुषों के समान पवित्र जल से पूरित जलाशय हैं। और कमल की गंध को लेकर के उड़ने वाली वायु से जो सेवित है वन, उसको जब भगवान ने देखा ऐसे वन को, तो निरीक्षरंतुम भगवान मनोदधे, ऐसे दिव्य वन को देख करके, शोभा को देख करके भगवान ने रमण करने का मन बनाया कि भाई यहाँ हम लोग अब खेलेंगे, मौज करेंगे। ठीक है। तत् वनम निरीक्षरंतुम मनोदधे, है ना, उस वन का को देख करके भगवान रमण करने का मन बना रहे हैं। कहते कथम भूतम वनम, कैसा वन है वह? मंजु घोषा ये अली मृगद्विजा, है ना, प्रिय घोष करने वाले, अली माने भंवरे, मृग माने पशु, द्विज माने पक्षी, भ्रमर मृग पक्षिण, है ना, सुंदर घोष करने वाले। तई आकुलम व्याप्तम, ऐसे इन तीनों से व्याप्त है जो वन। एक, महान मन प्रख्य पय सरस्वता, और जिस वन में ऐसे जलाशय हैं जिन जलाशयों में महान पुरुषों के शुद्ध मन की तरह शुद्ध जल भरा हुआ है ना। महताम मनसा प्रख्यम तुल्यम, व्याख्या करते हैं, महान पुरुषों के मन से तुल्य है जिनका स्वच्छ जल। प्रख्यम तुल्यम स्वच्छम पयो यस्मिन तत्सरा, वह ताला जलाशय। आश्रय नास्ति, उसी वन में आश्रय रूप में है। तेन बातेन,
और उस जलाशय की वायु के द्वारा, जिसमें कमल की गंध को लेकर के वायु बह रहा है, शैत्य मुक्तम, शीतलता से युक्त है, और शतपत्र गंधिना इति परिमलवत्वम, कमल की गंध से भी युक्त है वायु, है ना, जल की शीतलता से भी युक्त है, कमल की गंध से भी युक्त है। जुष्टम वनम इति मांद्यम सूचितम, सेवित वन को, वन की मांद्यता माने मतवाला, मदांध कर देने वाला, माने जहां पहुंच करके फिर लौटने का मन न करे, यहीं बैठे रहो, ये सूचित किया गया। सा तत्र तत्रारुण पल्लवश्रिया फल प्रसूनोरुभरेण पादयोः स्पृशच्छिखान्वीक्ष वनस्पतीन् मुदा स्मयन्निवाहाग्रजमादिपूरुषः। देखिए उत्तरोत्तर जो है कितना सौंदर्य भरा हुआ है। भगवान सुखदेव जी क्या कहते हैं, सामान्य व्यक्ति तो वर्णन कर ही नहीं सकता, संक्षिप्त शब्दों में इतना बृहद वर्णन। कहते हैं कि भगवान ने क्या देखा उस वन की शोभा सुंदरता, तो वही बता रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कहते हैं यहाँ वहाँ तत्र तत्र, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी लाल लाल नए पत्तों की शोभा से युक्त, है ना, फल प्रसूनोरु भरेण पादयो हो, और फल और प्रसून माने फूल, माने वृक्षों की शाखाएं, वृक्षों की शाखाएं जो है नए कोमल पत्ते जिनमें उगे हुए हैं, फूल के गुच्छे लगे हुए हैं, फल फले हुए हैं, तो फल फूल के बड़े भारी भार से उन वृक्षों की शाखाएं झुक गई हैं। स्पृशच्छिखान्वीक्ष वनस्पतीन् मुदा, अच्छा वे झुकी हुई शाखाएं, है ना, भगवान के चरणों को छू रही हैं, बलदेव जी के चरणों को छू रही, वो तो कोई भी निकलेगा तो छुएंगी। तो कह रहे हैं स्पृशच्छिखान्वीक्ष वनस्पतीन् मुदा, उन वनस्पतियों को, वृक्षावलियों को वन में जिनकी शाखाएं फल फूल से लदे हुए भार के कारण झुकी हुई हैं, और कोमल लाल लाल पत्ते जिनमें उगे हुए हैं, और वे अपनी शिखाओं से, ऊपरी भाग, शिखा ऊपरी भाग होता है ना, शिखाओं से, है ना, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के चरणों को छू रहे हैं। उत्प्रेक्षा है ना। ऐसे वृक्षों को जब देखा भगवान ने तो भगवान गदगद हो गए, और गदगद हो करके मुस्कुराते हुए से अग्रजम, अपने बड़े भाई बलराम जी से कहने लगे, जो भगवान आदि पुरुष परमात्मा हैं श्री कृष्ण, वे अत्यंत प्रसन्न गदगद होकर के अपने बड़े भाई बलराम जी से कहने लगे, उत्प्रेक्षा करने लगे। आदि पुरुषा कहते हैं अरुण पल्लव श्रियासः, लाल लाल पत्तों की शोभा से युक्त, है ना, वृक्षों की शाखाएं, स्पृशंत शिखा, शाखाग्राणी, शाखा के अग्रभाग, एकदम ऊपर का भाग, है ना, वे भगवान श्री कृष्ण बलराम के चरणों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह देख करके जो है, उनको देख करके भगवान बलराम जी से कहने लगे, अपने बड़े भाई बलराम जी से कहने लगे। क्या कहने लगे? देखिए, श्री भगवान वाद, भगवान जो है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा। अहो अमी देववरा मरार्चितम पादाम्बुजम ते सुमनः फलार्हणम नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम्।
अरे देखो कितने आश्चर्य की बात है। भगवान हे देववर, देववर संबोधन है, श्रेष्ठ देव बलराम जी को। देखो देखो ये वृक्षगण अमी वृक्षा तरव, ये वृक्ष आपके चरण कमल का स्पर्श कर रहे हैं। बलराम जी के चरण कमल का स्पर्श कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि आप श्रेष्ठ देव हो, देववर हो, और आपके चरण कमल कैसे हैं? देवताओं के द्वारा अर्चनीय है। देवता लोग भी आपके चरणों की वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं। ऐसे आपके चरण कमलों को ये वृक्षगण भी अर्चा पूजा करते हैं। ते सुमन फलारहणम, कैसे करते हैं? देखो भगवान के चरणों की पूजा की जाती है, फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ किया जाता है ना। तो ये वृक्षगण भी फूल और फल से पूजा कर रहे हैं आपके चरण कमल की। नमन्ति उपादाय शिखाभिरात्मना, अपनी शिखाओं के द्वारा ऊपर जो फुनगी रहती है शाखाओं की, उसको है ना, उसको झुका रहे हैं, नीचे झुक रहे हैं। तमोपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम्। अच्छा कोई कहे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये वृक्षगण? तो कहते हैं इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इनको वृक्ष योनि मिली है ना। वृक्ष योनि तो तमोगुणी योनि है, तो इसलिए आपके चरण कमलों की पूजा अर्चा करने से जो है इनके तम का नाश हो जाएगा। तमोपहत्यै, तमोगुण का नाश करने के लिए ये आपके चरण कमल की पूजा कर रहे हैं। आपके चरण कमल तो देवताओं के द्वारा अर्चनीय है। तरुजन्म यत्कृतम्, ये तरुजन्म येन तमसा कृतम्, जिस तमो गुण के द्वारा इनको वृक्ष की योनि मिली है ना, गुणों के अनुसार शरीर मिलता है ना। तस्य तमसा पापस्य अपहत्यै, उस तमोगुण रूपी पाप का नाश करने के लिए ये आराधना कर रहे हैं। एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ क्या कर रहे हैं? अथवा येन त्वया ईश्वरेण सर्वोपकारकम तरुजन्म कृतम्। दूसरी व्याख्या देखिए। दूसरी व्याख्या में कहते हैं कि असल में स्वयं भगवान ने ही इन वृक्षों को वृक्ष योनि में दे दिया है। क्यों? कि जो भी ब्रज में आकर के इनका दर्शन करेगा वह निष्पाप हो जाएगा। इसलिए मानो भगवान ने ही इनको ब्रजभूमि में उत्पन्न किया है, प्रकट किया है। अथवा येन त्वया ईश्वरेण सर्वोपकारकम तरुजन्म कृतम्, क्योंकि वृक्षों का जन्म भगवान ने क्यों किया? सर्वोपकारक तरु जन्म है ना, वृक्षों के उपकार की बड़ी महिमा है। तम त्वाम नमन्ति, तो इसलिए नमस्कार कर रहे हैं कि अरे भगवान ने हमको ऐसा जन्म दिया है कि हम सबका उपकार करते हैं। आगे आगे और वर्णन आएगा भगवान के चरित्र, लीला चरित्र में बहुत महिमामय वर्णन करेंगे। बड़ी प्रशंसा भगवान स्वयं करेंगे। इनका हर अंग, पत्ता, डाली, लकड़ी, फल, फूल, गोल, छाल सब जो है सबको बांटते रहते हैं बिना कुछ बदले में चाहे। ये महिमा है, ये पुण्य है इन वृक्षों का। हाँ, तो ऐसा परोपकारी सर्वोपकारक जन्म भगवान ने दिया है। इससे प्रसन्न होकर के आपके चरणों की पूजा कर रहे हैं। दूसरा अर्थ, तम त्वाम नमन्ति एवं श्लाघ्येपि जन्मनि यद ज्ञान रूपम तमो अस्ति तस्यापहत्यै। यद्यपि इनका वृक्ष का जन्म बड़ा श्लाघनीय है, सर्वोपकारक है ना, ऐसा जन्म पा करके भी किंतु योनि चाहे कोई हो, अज्ञान के बिना तो जन्म होता नहीं है।
यद अज्ञान रूपम तमः, अज्ञान रूपी तम तो वहां पर भी है मूल में, है ना। तस्यापहत्यै, उस अज्ञान रूपी मूल का नाश करने के लिए आपके चरणों की आराधना उपासना कर रहे हैं। एते अरिनस्तौ यशोखिल लोक तीर्थम गायन्त आदि पुरुषानुपदम भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़म बने न जहत्यनघात्म दैवम। फिर कहते हैं कि हे श्रेष्ठ देववर, ये भंवरे क्या कर रहे हैं? तब अखिल लोक तीर्थम यशः गायन्तः, आपका यश गान कर रहे हैं। आपका यश कैसा है? अखिल लोकों को पवित्र करने के लिए तीर्थ के समान है। भगवान का यश समग्र लोकों को पवित्र करने के लिए तीर्थ के समान है। उसी यश का ये लोग गान कर रहे हैं, भंवरे लोग। आदि पुरुषानुपदम भजन्ते, आपको आदि पुरुष के पीछे पीछे चलते हुए आपका यश गान कर रहे हैं, और आपका आदि पुरुष परमात्मा का यशोगान करना ही भजन करना है। ये भजन। एक दूसरी बात, प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़म बने न जहत्यनघात्म दैवम। कहते हैं कि हे देव, देखो ये मुनिगण हैं, अमी मुनिगणा, ये मुनिगण जो हैं आपके भक्तों में मुख्य हैं। भवदीया नाम मुख्या, आपके जो भक्त जन हैं उनमें मुख्य हैं ये मुनिगण हैं। कैसे जानते हो मुनिगण हैं आपके भक्त हैं? तो कहते हैं देखो, आपने जब अपने को छिपा लिया, मनुष्य शरीर बना लिया, है ना, लीला से, तो इन्होंने भी गूढ़म बने न जहत्यनघात्म दैवम, आपको ढूंढ लिया इन्होंने। आप तो छिप करके यहाँ मनुष्य योनि में आ गए हो, किंतु ये आपको ढूंढ करके वन में भी वृक्ष के रूप में आ गए। क्यों? है ना? रह गया क्या? गूढ़म बने न जहत्यनघात्म दैवम, यही तो है। माने वन में भी, है ना, ये हे अनघ निष्पाप देव आत्मदैवम, ये मुनि लोग अपना दैव आपको मानते हैं, देवता मानते हैं। इसलिए पहले तो ये मनुष्य रूप में थे, भक्ति कर रहे थे। जब आपको देखा कि अरे भगवान तो जो हैं मनुष्य रूप में प्रकट हो गए हैं, अवतार ले लिया है, तो ये लोग भी यहाँ जंगल में आकर के वृक्ष के रूप में पैदा हो गए। हाँ? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बने पे, हाँ ठीक है, वो ध्यान नहीं गया उधर। ठीक है, देखते। तभी तो यशोगान कर रहे हैं। हे अनघ बने गूढ़म अपि स्वाम न त्यजंती, आप वन में छिपे हुए हैं लीला करने के लिए, किंतु ये भक्तजन आपको नहीं छोड़ रहे हैं। त्वयि मनुष्य वेशेन निगूढ़े सति, आप मनुष्य के वेश में छिपे हुए हैं। तो मुनयो अप्यलिवेशेण, तो मुनि लोग भी भंवरों के वेश में आ गए। अलिवेशेण निनूढ़ास्त्वाम भजन्ति इत्यर्थः, आपका यशोगान करते हुए आपका भजन करते हैं। वृक्षों के बारे में अन्यत्र बात है, तो बस यही रहने देते हैं।